नमस्कार। ये नमस्कार हमारी पहचान है, बरोबर है। और दूसरा एक हमारा है शराब पीकर आना मना है ना, लिखा है। और कई बार गाड़ी पे वगैरह लिखा रहता है परमात्मा एक, तो मैं समझ जाता है कि बाबा के सेवक है। तो इस प्रकार से नमस्कार, ये आपके आत्मा को नमस्कार है। ये आत्मा का भोजन है। जब हम नमस्कार करते हैं तो आत्मा थोड़ी अंकुरित हो जाती है, ठीक है। और जब हम बाबा को जो वचन दिए, पहले दिन मरने का वचन दिया, और हमने तत्व शब्द नियम ब्रह्म मुहूर्ता पे पहली जोत लगाया। पहला वचन मार्गदर्शन जी के घर दिया, कार्यकर्ता जी के घर। फिर घर की साफ सफाई जो हमने किया था सुबह ब्रह्म मुहूर्ता पे हमने पहली जोत लगाई, है ना। कैसे लगा पहले दिन आपको, है ना, सबको बहुत अच्छा लगा। पहली जोत हम लगाए और इस प्रकार से वो पहली जोत हमारे जीवन में हमारी दिशा और हमारी दशा बदल गई, है ना। हमने दिशा बदल दी तो दशा बदल गई। तो जिस दिन से हमने बाबा के तत्व शब्द नियम रूपी चरणों के सामने सिर झुकाया है, उसी दिन हमारा जन्म हुआ और सफल हुई ये काया है। ये काया को महत्व प्राप्त हुआ, हमारा दूसरा जन्म हुआ। जिस दिन हमने मार्गदर्शक जी के घर में बाबा को वचन दिया, हमारा ये दूसरा जन्म है। और पहला जन्म हमारे माता पिता ने दिया और दूसरा जन्म बाबा जुमदेव जी ने दिया, बरोबर कि नहीं। अभी इसके बाद दूसरा जन्म नहीं है हमारा, ये दूसरा जन्म है हमारा। और हमारे माता पिता सारे जो पुराने विचार, पुरानी पूजा वही करते थे। हमारे दादा दादी नाना नानी वही उन्होंने दिए, हमने वही किया। हमने किसी को पूछा नहीं ये ऐसा क्यों करना है, बराबर कि नहीं। मैंने भी वही किया, हमारे माता पिता ने। लेकिन मेरे लिए बड़ी भाग्य की बात है कि मेरा जन्म ही इस परमात्मा के मार्ग में हुआ। मैं छोटा था तभी मेरे माता पिता इस मार्ग में आए। और बड़ी भाग्य की बात है कि मुझे मेरे जीवन में एक लक्ष्य चित्त भगवान साधने का। ये जो समय गया बीच में 45 साल, ये 45 साल में हम और भगवान के पास हमने एक ही सीखा, ये परमात्मा एक मार्ग है। इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं है, इसका कोई अंतिम कोई जगह नहीं है। निरंतर चलते रहना है। जो आज है वो कल नहीं रहना है। बीइंग में रहना है। बाबा मेरे पास है, इस प्रोसेस में रहना है। भगवान मेरे पास है और सेवक बनने की विधि निरंतर रहना है। सादे कार्य हो, त्याग का हवन हो, नव्य हवन कार्य हो, ऐसा कोई नहीं है कि जो अपने आप को पक्का बोल सकता है। इसलिए बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने भगवान को 25 अगस्त 1948 से लेकर 15 नवंबर 1948 तक देखा, 3 माह तक जिन्होंने भगवान को देखा, वो भी कहते हैं कि मैं भगवान का एक सेवक हूँ, बराबर कि नहीं। तो हमें बाबा ने पूरे विचारों से, पुरानी पूजा से बंद किया जो हम करते थे। एक गांव में एक किसान था या एक व्यक्ति था। वो जब भी 12 बजे खेत से आता था और उनके गांव में हनुमान जी का मंदिर था, वो हनुमान जी के मंदिर में जाते थे, पानी डालते थे और पानी डालने के बाद घर आते थे और उसके बाद वो खाना खाते थे। ऐसा निरंतर दिन का उनका हर दिन का ऐसा क्रम था। एक दिन क्या हो गया, उनके हाथ में एक लोटा था, धोती पकड़े थे, एक हाथ में थाली था, धोती पहने हुए और हाथ में थाली और लोटा। वो हनुमान जी के मंदिर में गए। जैसे वो मंदिर में गए तो उनके पीठ में खुजली हुई। क्या हुई, उसके पीठ में खुजली हुई। तो उनको लगा कि हाथ में थाली है और एक हाथ में लोटा है। तो उन्होंने क्या किया, थाली और लोटा नीचे नहीं रखा, वो खंबे के पास गए मंदिर में और ऐसे खंबे को ऐसे खुजाया उसने अपने, बराबर। और ये किसी और ने देखा, फिर उसको लगा ये इससे हनुमान जी खुश होते होंगे, बराबर। उन्होंने पूजा किया, ये जिसने देखा उसने भी वही किया दूसरे दिन, लेकिन इसको खुजली नहीं आई थी, ठीक है ना। इन्होंने जानबूझ के, फिर चौथे ने देखा, वो भी गए, उन्होंने भी खुजाया और वो हनुमान जी मंदिर खुजाने वाला हनुमान जी मंदिर बन गया, ठीक है। जहाँ कोई भी जाता था पहले अपनी पीठ खुजाता था और फिर पूजा करता था। ऐसे हम भी थे, बरोबर कि नहीं। किसी ने बोला बकरा तो बकरा, मुर्गा तो मुर्गा, किसी ने बोला ये देवी तो वो देवी, वो दुर्गा, वो माता, वो मांत्रिक, वो तांत्रिक, जाओ पैसे खर्च करो। दिन रात घूमते थे।
लेकिन बाबा से परिचय हुआ, तत्व शब्द नियम मिले, तत्व शब्द नियम मिले और आपने देखा जीवन की दिशा बदल गई, दशा बदल गई। और इसलिए हमारे विनंती की पहली लाइन है, भगवान बाबा हनुमान जी, मैं जीवन भर की हुई पुराने विचार और पुरानी पूजा बंद किया हूँ। बराबर, सबने किया है पुरानी विचार और पुरानी पूजा, हमने बंद किया है और हम नए विचार, नया धर्म, ये जवान धर्म देश की जरूरत है, हर घर की जरूरत है। और जागरूक कृपा है, जागरूक। छोटा बच्चा भी तीर्थ बनाता है तो भगवान खड़ा हो जाता है। मैं 7 साल की उम्र में मैंने तीर्थ बनाया था, मैंने माँ को बोला मुझे बिच्छू ने काटा था, और मैंने माँ को बोला था माँ मुझे बिच्छू ने काटा, मैं खेत से दौड़ते आया। बिच्छू को किसने काटा होगा तो आपको पता होगा ना, वो नचाता है आदमी को, बराबर। और मैं तो छोटा था, मैं नाच रहा था, मैं रो रहा था, रोते रोते घर में आया, मेरी माँ मुझे बोलती है तेरा भगवान तेरे साथ है, तेरा तीर्थ तू बना। मुझे नहीं मालूम कितने शब्द का तीर्थ बनाया, बाबा हनुमान जी फू बोला और वो बिच्छू का मंत्र, जो बिच्छू का जहर था, वो कुछ ही घड़ी में मैं हंसने लगा, रोता हुआ सेवक हंसने लगा, बाबा का सेवक। तब मुझे लगा कि छोटे बच्चे का भी भगवान सुनता है, छोटे बच्चे का भी भगवान सुनता है। ऐसी जागृत कृपा है, अपार जागृत कृपा। ये तो मैंने ये भी देखा, भगवान इस मार्ग का कॉन्फ्रेंस में सुनता है, कॉन्फ्रेंस समझता है ना। मैंने मुंबई में फोन लगाया, मुंबई वाले ने दिल्ली को फोन लगाया और भगवान ने सुना। दिल्ली में एक व्यक्ति है बिसेन जी, वो इधर के ही है, दिल्ली में हीरो होंडा कंपनी में काम करते थे। उनके बच्चे को ब्लड कैंसर हुआ और ब्लड कैंसर होने के बाद उन्होंने बहुत पैसा खर्चा किया, वो कोमा में चले गए, बेहोश हो गया बच्चा, और इतना हो गया कि वो रोने पोने लगे। उन्होंने मृत्युंजय मंत्र किया, सब कुछ किया, कोई मंत्र काम नहीं आया, कोई मांत्रिक काम नहीं आ रहा है, कोई डॉक्टर काम नहीं आया। 60 लाख रुपए खर्चा हुए, बच्चा एक ही है, बराबर है। अभी डॉक्टर बोलता है कि तुम इनको घर लेके जाओ, कोमा में बच्चा है, ये कभी होश में नहीं आएगा, ये बस अंतिम क्षण में है। और सारे दोस्त और रिश्तेदार उनको समझा रहे कि घर में लेके जाओ, लेकिन बच्चा एक है, ये बच्चे को खोना नहीं चाहते थे, ये रोने लगे। और उसी समय में हमारे एक मित्र थे वो मुंबई में, वो मुझे बोले, जब मैं कभी मुंबई में जाता था तो उनके यहाँ रुकता था, वो मुझे बोले कि जयदेव जी आपके यहाँ भी इतनी बड़ी अपार कृपा आप हमें बताते हैं। हमारे एक चुलस सासरे है, ससुर जी है, उनके बच्चे को ब्लड कैंसर हुआ है, आप उनको कुछ बताइए। वो मानने को तैयार नहीं है, अंतिम घड़ी है। मैंने बोला ठीक है भाई, लेकिन ये तो भगवत कृपा है ना। मैं उन्होंने वहां से कॉन्फ्रेंस में लिया, क्या लिया उन्होंने, मैं मुंबई में मुंबई वाले को फोन लगाया, मुंबई वाले ने दिल्ली वाले को फोन लगाया और हमारी बात हो रही है। मैंने उनको कहा कि मरने का मार्ग है, सारी पुराने विचार और पुरानी पूजा बंद करना पड़ता है, एक ही भगवान को मानना पड़ता है, पूरा अधिकार भगवान को देना पड़ता है और ऐसा वचन देना पड़ता है, पूरा का पूरा मर जाना पड़ता है, खो जाना पड़ता है, डूब जाना पड़ता है, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान समझना पड़ता है। तभी जागृत कृपा हमें मदद करती है ना। कावरली गाय ना काटे खाए, आमच्या मराठीत एक मन है, ठीक है ना। उन्होंने हाँ बोले, भाऊ मैं तो मरने की, मुझे तो बच्चा चाहिए, 60 लाख खर्चा, कुछ भी करो आप जो बोलेंगे वो सब कुछ करता हूँ, आप सिर्फ बोलो। उन्होंने किया, पत्नी घर में पूजा करती थी, कभी ये करते थे। 3 दिन में बच्चा कोमा से बाहर निकल गया, 3 दिन में बच्चा जो 6 महीने में कोमा था। ये भगवत कृपा है। और अपने क्या किया, उनको विनंती मोबाइल से फोटो कॉपी निकाला और वो विनंती उनको भेजा, बोला आप दिन भर बोलो बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्ह आग की बड़े पुरानी घास। इतनी अपार ताकत है इस मंत्र में। पापी से पापी पाप मुक्त हो सकता है, रोगी से रोगी रोग मुक्त हो सकता है, भोगी से भोगी भोग मुक्त होकर योगी बन सकता है। इतनी ताकत बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, उस अपार शक्ति का नाम है बाबा हनुमान जी। क्या नाम है उस शक्ति का नाम? बाबा हनुमान जी। इस ग्राम निवास में जो भी मुझे सुन रहा होगा, दुखी से दुखी होगा, भोगी से भोगी होगा, पापी
पापी से पापी होगा। बाबा हनुमान जी सिर्फ एक बार बोल के देखे और हमारी शक्ति का तुरंत करंट है, तुरंत अनुभव देख के देखे। ये गवाही दी है बाबा ने, इतनी अपार कृपा है, ये विनती की ताकत है। उसके बाद उन्होंने कोई कार्य नहीं लिया, कोई वचन नहीं दिया। उन्होंने भगवान को मरने का वचन दिया, तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। उन्होंने मरने का वचन दिया। डॉक्टर ने बोला ये सिर्फ बाहर आएगा, लेकिन ये ऐसा ही रहेगा, ये कभी बैठ नहीं पाएगा। डॉक्टर की वाणी को भगवान ने झूठ किया। 11 दिन के बाद पैर हिलाने लगा, बैठने लगा और 6 महीने के बाद घर में आया। और वो मुझे मिलने के लिए चलते हुए नागपुर में आया। न मैंने उनको देखा था, न उन्होंने मुझे देखा था। यह ऐसी अपार कृपा है, शब्द के ऊपर काम करती है। यह अपार कृपा बाबा ने हमें दी है ना। ये सत्य खड़ा करने के लिए हुई है। इस बीज को बाबा ने 25 अगस्त 1948 को बोया था। ये वट वृक्ष बनते हुए आज इस ग्राम में आया, इस एमपी में आया। और बाबा को कनौजी जैसे और यहाँ पे ये मार्गदर्शक बाबा को मिले। और आज भाग्य की बात है कि आज कल हम भंडारा जिले में थे। भंडारा होते हुए अभी हम इसके पहले कहाँ थे? दासगांव में थे। दासगांव के बाद बगड़वारा में थे और भी आपके गांव में आया। ठीक है, आपका और मैं का बाबा ने क्या रिलेशन बना दिया, क्या परिवार दिया, क्या रिश्तेदारी बना के रख दिया बाबा ने। हम सारे सेवक भाई भाई है। ये देश की जरूरत है, संसार की जरूरत है। ऐसा मानव धर्म बाबा ने हमें दिया है। इतनी अच्छी बात है हमारे आने वाले बच्चों के लिए। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि बाबा जुमदेव जी ने इतनी अपार कृपा दिया है। बाबा जुमदेव जी ने हमारे जैसे पापी से पापी लोगों को सहारा दिया, अपने साथ बिठाया। महारोगी से महारोगी को अपने नजदीक बिठाया। हमारे नागपुर में चांदेवार जी सेवक होके गए, आज वही संसार में नहीं है। उनके बॉडी से पस निकलता था, उसके पास कोई बैठने के लिए नहीं रहता, नहीं देखता था। ऐसे सेवक को बाबा ने अपने पास बिठाया, उसको महारोग से मुक्त किया। और ये कहा ये रोग नहीं, ये तुम्हारा भोग है। क्या कहा? ये रोग नहीं, ये तुम्हारा भोग है। और भोगी को भोग मुक्त होना है तो दैवी शक्ति के बिना दूसरा कोई और आसरा नहीं है। और इसलिए मार्ग उद्धार के लिए और आपने नव हवन किया, बड़ी बात नहीं किया। अभी यहाँ से हमें निरंतर मृत्यु तक और अपने ऊपर मानव मंदिर सजाना, अपने ऊपर काम करना है। एक बूंद भी, एक तिल मात्र भी मैं का अहंकार न हो। मैं मरा तो भगवान खड़ा। मैं 4 बार आता है विनंती में, 4 बार। पत्नी को अपने मैं को मारना है, पति को अपने मैं को मारना है, बच्चे को अपने मैं को मारना है और सेवक को अपने मैं को मारना है। क्योंकि मैं मरा तब भगवान खड़ा हुआ। मैं मरा भगवान खड़ा। नहीं तो पत्नी बोलती अभी सुखी होने के बाद वो पत्नी बोलती मैं क्यों मानूं, और पति बोलता है तेरे बाप की ऐसी और वैसी, और पत्नी बोलती तेरी माँ ऐसी और वैसे। बस तो तुम सब खाली पे। शैतान खड़ा हो जाएगा, नाटक हो जाएगा, जीवन का नाटक हो जाएगा। और इसलिए पति पत्नी का बहुत बड़ा रोल है। इससे हमारे मानव धर्म का सही प्रचार प्रसार होगा, हमारे बच्चे सीखेंगे। इसलिए पति पत्नी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सास और बहू, ये आप हर महीना जो मासिक चर्चा बैठक लेते हो, इसका महत्व तभी है जब पति पत्नी एक हो जाए। या जितने भी पति पत्नी हैं जो 15 दिन से जिन्होंने बात नहीं किया, जो 8 दिन से जिन्होंने बात नहीं किया होगा, आज ही संकल्प कर लो कि हम यहाँ बैठे बैठे एक दूसरे से माफी मांग लो। पहले माफी मांगो, नहीं तो पत्नी बोलती तेरी गलती और पति बोलता तेरी गलती, दोनों की कहानी खत्म। तो मेरी गलती है ऐसा बोलो भी। यहाँ सास और बहू है, दोनों गले लग जाओ। अगर 2 सेवक यहाँ के बैठे नहीं है, वो बात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे, दोनों गले लग जाओ, सास बहू गले लग जाओ, पति पत्नी गले लग जाओ। यही सुदृढ़ सुफलम मानव धर्म है और यही बाबा के आत्मा की भूख है। बाबा यही हर सेवक से चाहते हैं, यही बाबा को हमें देना है। जब हम छोटे थे तो बाबा पूछते थे कि कितने लोग बोले इस मार्ग में आने के बाद आनंदित हुए हैं, सुखी हुए हैं। सब सेवक हाथ खड़ा करते थे। बाबा कहते थे
कि मुझे आपको देख के बहुत खुशी होती है। बोले हमें बहुत आनंद होता है। बोले खुद के दुख में रोने वाले तो मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में तो आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं तो दूसरों को खिलाना सीख ले, ये मानव धर्म है। ऐसा बाबा ने जिंदगी जिया है और यही जिंदगी हमारे मातोश्री ने जिया है, अपने आयुष्य बाबा को दे दिया है। और जिसके कारण बाबा का मार्गदर्शन में 91 को मिला, 92 को मिला, 94 को एक बहुत बड़ा महासेवक सम्मेलन भंडारा में हुआ। हमने खुद अपने आंखों से बाबा को देखा। उसके बाद मेरे दीदी के घर में बाबा जुमदेव जी आए। बाबा जुमदेव जी को बड़े नजदीक से मैंने देखा, विनती करते हुए देखा। बाबा ने हमारा परिचय दिया। उस समय हम परिचय देते हुए बाबा को देखा। ऐसे अद्भुत सदगुरु हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने अपनी कभी पहचान नहीं दिया। संत अपनी पहचान देता है दाढ़ी और जटा बढ़ा के, कपनी और कुंडल हाथ में रख के अपना परिचय देता है। लेकिन मेरे बाबा देखो, बाबा की फोटो देखो, सादा सफेद कुर्ता और टोपी चश्मा। हमारे जैसे हमारे बाबा, जिसे हम बाबा कहते हैं, हमारे बाबा बरोबर कि नहीं? हमारे बाबा जुमदेव जी कितने महान है, कितने अद्भुत है, जिनका परिचय खुद भगवान ने दिया। बाबा का धड़ और भगवान का सिर एक हो गया, भगवान का सिर और बाबा का धड़ एक हो गया, बाबा और भगवान एक हो गए। ऐसा भगवान ने बाबा का परिचय दिया। बाबा ने अपना कभी परिचय नहीं दिया, लेकिन हम सब साक्षीदार है कि बाबा भगवान है। बरोबर है कि हम साक्षीदार हैं? बाबा भगवान है, हम सब साक्षीदार है, क्योंकि बाबा के शब्द के ऊपर अपार दैवी शक्ति कार्य कर रही है। और यही कारण है कि 30 साल का ग्रेजुएट तपस्वी बाबा के सवाल का जवाब नहीं दे पाया। बाबा के पैर पकड़ा, बाबा बोले हमें भगवान बताओ। बोले तो तूने 30 साल क्या झकमारी किया क्या? बोले बिल्कुल, हमने 30 साल में करोड़ों रुपया कमाया, लेकिन भगवान नहीं देखा। और इस मार्ग का सेवक मरने का वचन देता है और भगवान के गुणों को देखता है। बरोबर है? भगवान के गुणों को देखता है, तुरंत देखता है, तुरंत करंट है। नगदी है, नगदी धंधा, नगदी। इस मार्ग के दैवी शक्ति का धंधा नगदी है, नगदी। अभी वचन दो, अभी खुद बोलते भगवान के घर देर है अंधेर है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मैं कहता हूँ हमारे बाबा के पास न देर है न अंधेर है, तुरंत करंट है, तुरंत नगदी, नगदी धंधा है, रोकने वाला काम है। आप सबसे निवेदन करता हूँ, पति पत्नी सास बहू और मेरे सारे सेवक भाई, इस बाबा के अपार कृपा को आप समझो। आपने समझा और यहाँ के जो मार्गदर्शक है, इतनी कृपा इतने तेजी से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ और एमपी के जितने भी मार्गदर्शक है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के मार्गदर्शकों ने कार्य किया, निष्काम सेवा से आपने किया, आपकी ताकत देख के मैं गदगद हो गया, बहुत खुश हो गया। और बाबा ने यही कार्य करने के लिए मानव धर्म की स्थापना की। इसी दैवी शक्ति का प्रचार प्रसार अभी यहाँ से बिहार में जाना चाहिए, बंगाल में जाना चाहिए, तमिलनाडु में जाना चाहिए, श्रीलंका में जाना चाहिए, घर घर पहुंचना चाहिए। जैसे हमारा घर मंदिर हुआ, जैसे हमारा शरीर मंदिर हुआ, ऐसा पूरा मोहल्ला का मोहल्ला मंदिर बन जाए, पूरा गांव का गांव मंदिर बन जाए, तालुका मंदिर बन जाए, पूरा देश मंदिर बन जाए। एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान से भर जाए। ये अभी हमारी बारी है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने 1969 को 300-400 सेवकों के साथ में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की स्थापना की। ना अपना नाम दिया, ना परिवार का नाम दिया, ना रिश्तेदार का नाम दिया, नाम दिया परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल। और भवन बनाया 1986 को, उसका उद्घाटन हुआ। गरीबों का मल खड़ा कर दिया बाबा ने, गरीबों का मल वर्धमान नगर नागपुर में खड़ा कर दिया।